अगर आप इस देश देश में सबसे ज़्यादा किसी की इज़्ज़त करते हो, तो वो है तिरंगे की। वैसे तो हमारा तिरंगा सिर्फ़ 3 रंग और एक अशोक अशोक चक्र के साथ आता है। अब ये हमारे लिए इतना ज़रूरी, इतना महत्वपूर्ण, इतना रिस्पेक्टेबल क्यों है? क्यों इंडियन आर्मी जिसका आपसे कोई रिश्ता नाता नहीं है, जिससे आपका कोई खून का तो छोड़ो, कोई दूर-दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन वो आपकी हमारी जान बचाने के लिए बॉर्डर पे, कारगिल पे अ, अपनी जान दाँव पे लगा देते हैं और लाखों की भीड़ में वे मारे जाते हैं, सिर्फ़ हमारी ज़मीन को बचाने के लिए। अब ये इतना ज़रूरी क्यों है? आप जब अपने देश में रहते हैं तो आपकी पहचान होती है आपकी आधार कार्ड से, आपके पैन कार्ड से। लेकिन इंडिया के अलावा जब आप किसी दूसरे दूसरे देश में जाते हैं तो आपकी पहचान होती है आपके पासपोर्ट से और वो पासपोर्ट होता है सिंबल ऑफ योर कंट्री, जो कि आपकी कंट्री को डिनोट करता है, आपका पासपोर्ट। अगर आप दूसरे देश में जाते हैं अपना पासपोर्ट इंडिया का लेकर, तो फ़र्क नहीं पड़ता आपका नाम क्या है, लेकिन आपका रिस्पेक्ट एक अलग होगा और वहीं अगर आप एक पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर के दूसरे देश में जाते हैं, तो आपका रिस्पेक्ट एक अलग लेवल का होता है। हालाँकि वो जो दूसरे लोग हैं, वो आपका नाम नहीं जानते, आप क्या काम करते हैं वे नहीं जानते, वे बस इतना जानते हैं आप एक इंडियन हैं और इसी बेसिस पे वो आपको जज करते हैं। हालाँकि हो सकता है आपने ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ ना किया हो, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट होती है इस कंट्री, इस फ्लैग की वजह से। अब ये फ्लैग इतना रिस्पेक्टेबल क्यों है? क्यों लाखों लोगों ने इसके लिए अपनी जान दे दी? तो बात है सन 1928 के आसपास की, जब मेजर ध्यानचंद, जो कि हमारे देश के एक बहुत ही बड़े हॉकी प्लेयर थे, उस समय अंग्रेज़ों का राज था, लेकिन और उस समय चूँकि अंग्रेज़ों का राज था, तो इंडियन फ्लैग को बाहर दूसरे देश में ले जाना अलाउड नहीं था। इसके लिए बहुत ही कड़ा पनिशमेंट मिल सकता था। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने क्या किया? उन्होंने उस झंडे को अपने बैग में अपने हॉकी स्टिक वाले बैग में छुपा करके ले गए दूसरे देश, जर्मनी ले गए और वहाँ पर ओलंपिक में जब इंडिया ने ओलंपिक जीता, तो पूरी दुनिया के सामने उन्होंने नेशनल फ्लैग को फहराया, दुनिया के सामने। तो ये है नेशनल फ्लैग की गरिमा। इसकी एक अलग ही रिस्पेक्ट है। आप दूसरे देश जैसे अमेरिका में जा कर के आप वहाँ के देश का झंडा अपने शरीर में पहन सकते हो। लेकिन भारत में आप भारत का झंडा पहन कर के कपड़े की तरह धारण करके आप इधर-उधर नहीं घूम सकते। हो सकता है आप एक किसान हो और बीते वर्ष जब कोरोना आया, साल डेढ़ साल तक बहुत सारे किसानों ने खेती नहीं कर पाए। उनके यहाँ कोई खेती नहीं हुई, कोई इनकम नहीं हुई। उसके बावजूद और उन्होंने ज़िंदगी में हो सकता है उनकी इनकम इतनी कम है कि हो सकता है ज़िंदगी में उन्होंने अपने इनकम पे कभी टैक्स भी नहीं दिया होगा सरकार को। उसके बावजूद सरकार ने उन्हें एक मंथली कुछ 500, 1000, 2000 रुपया हर महीने उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया। उनको चावल, गेहूँ, तेल वगैरह सप्लाई करवाया। ऐसा सिर्फ़ इसलिए हुआ क्योंकि वे एक इंडियन हैं। सरकार सबको बराबर देखती है। सबको बराबर देखती है, चाहे वे रिच हो, पुअर हो, मिडल क्लास हो। सबको बराबर देखती है। अगर आप सिर्फ एक इंडियन हैं, तो भारत सरकार की या उस पर्टिकुलर देश के, किसी भी देश के सरकार की, गवर्नमेंट की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हर एक नागरिक, एवरी सिंगल पर्सन को इज़्ज़त दी जाए, उनको दो उनके लिए कुछ ऐसी स्थितियाँ या उनको ऐसा रोज़गार दिलाया जाए, जिससे वो 2 वक़्त की रोटी जुटा सके। जब हाल ही दिनों जब फरवरी में मिड फरवरी में जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, तो यूक्रेन में यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे इंडियंस पढ़ाई करते थे, तो जब अटैक किया, तो वे सिर्फ ये करते थे कि वे इंडियन नेशनल फ्लैग, भारत का झंडा लेकर के भारत का झंडा लेकर के
दिखा करके और वो वहां से निकलते थे। और रशियन आर्मी जो है सिर्फ तिरंगे को देख करके उनको सेफली जाने देते थे। और इसी तरह बहुत सारे यूक्रेनियन भी थे जो इंडियन नेशनल फ्लैग को, वे रशियन आर्मी से बचने के लिए इंडियन नेशनल फ्लैग को एज अ सपोर्ट ले करके और वो वहां से सुरक्षित निकल जाते थे, क्योंकि उनके लिए एक थ्रेट था। तो ये है नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट, कि अगर आप किसी देश में आप ये बताते हैं कि मैं इंडियन हूं, तो आपका एक रिस्पेक्ट का लेवल अलग हो जाता है। आप, भारत सरकार की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आप इस दुनिया में कहीं भी हो, भारत सरकार की ये जिम्मेदारी है कि आप जहां भी हो, किसी कोने में हो इस विश्व के, आप वहां पर सुरक्षित हो। चाहे किसी आइलैंड में चले जाओ, न्यूजीलैंड में चले जाओ, अफ्रीका में चले जाओ, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि आप जहां भी हो वहां सुरक्षित हो। अगर जैसे कोरोना जब आया और जब लॉकडाउन लगने शुरू हो गए हर देशों में, तो क्या हुआ? तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत जगहों पे ये कोशिश किया कि उनको दूसरे देशों से डिपोर्ट कराया जाए और भारत में सुरक्षित लाया जाए, और इसके लिए उनको कोई चार्ज नहीं किया गया। तो ये करती है भारत सरकार या कोई भी देश का सरकार, चाहे वो इंडिया हो, चाहे यूएसए हो, चाहे अफ्रीका हो, पाकिस्तान हो। ये हर देश की जिम्मेदारी बनती है कि उनके देश का एक एक नागरिक इतना जरूरी है कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया जाए। और ये सब क्यों होता है? सिर्फ इसलिए कि आप उस देश के, पर्टिकुलरली मैं इंडिया की बात करूंगा, आप इंडियन हैं, इसीलिए आपको गवर्नमेंट फूड देती है, क्राइसिस के दौरान आपको सिक्योरिटी देती है। आप दूसरे देशों में अपने पासपोर्ट के माध्यम से जाने जाते हैं। आप जब दूसरे देश के आर्मी के सामने खड़े होते हैं और अपना तिरंगा सिर्फ दिखा देते हैं, तो आप एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील करते हैं कि आप इंडियन हैं। और सामने वाला मान लो रशियन आर्मी है जो कि यूक्रेन पे इन्वेड कर चुका है और यूक्रेनियन को मार रहा है, लेकिन सिर्फ ये बात जानकर कि आप एक इंडियन है वो आपको टच भी नहीं करेगा। ये है इंडियन फ्लैग की इंपॉर्टेंस। इसीलिए आप किसी भी देश में जाओ, आप भले ये ना बताओ कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, लेकिन सिर्फ आप ये बताओ कि आप इंडियन हो और आपका फ्लैग है ट्रिकलर। इसी से आपकी पहचान होती है, आपके धर्म से नहीं। वो आपको ये नहीं पूछेगा, ओ आप हिंदू हैं, यू आर सिक्योर, आप मुस्लिम हैं, यू आर सिक्योर, नहीं, आप इंडियन हैं, यू आर सेफ। इसीलिए आप भगवान की पूजा करो ना करो, अपने देश के झंडे की पूजा जरूर करो, इसकी रिस्पेक्ट करो, इसकी एक अलग गरिमा है, इसको अपने दिल में धारण करके रखो। इसी के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और हमारे देश को आजाद करवाया। आज के लिए इतना ही।